फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 है रिएक्शन काइनेटिक्स। आज हम इंट्रोडक्शनरी लेक्चर वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी रिएक्शन काइनेटिक्स के क्या मुराद है। अच्छा, काइनेटिक्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन, मूवमेंट या टू मूव। काइनेटिक्स मीन्स मोशन और मूवमेंट, यानी ये हमें रिएक्शन की मूवमेंट के बारे में बतलाएगा कि रिएक्शन जो है वो कितना फॉरवर्ड है या कितना बैकवर्ड है, या रिएक्शन का रेट क्या है। इस चीज़ के बारे में हमें रिएक्शन काइनेटिक्स ये बताएगा। तो देखते हैं जी इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जी काइनेटिक्स का मतलब क्या है, मोशन और मूवमेंट। इस तरह हम देखेंगे, हमने ये भी पढ़ा है कि जो रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन जो है वो दोनों तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो सिर्फ फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। कुछ इस तरह से रिएक्शन रिवर्सिबल में ए रिएक्टेंट बी, सी और डी बनाते हैं, ठीक है। ये डबल एरो है, इससे मुराद ये होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। इसी तरह हमने इरिवर्सिबल में पढ़ा था कि एक रिएक्शन है प्रोसीड होकर ये सी डी में जा रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड मूव करेगा और बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, यानी फॉरवर्ड जाएगा लेकिन बैकवर्ड नहीं आएगा। सिंगल एरो से इसे डिनोट करते हैं और सिर्फ ये फॉरवर्ड मूव करेगा। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेटिक्स का मतलब ये है कि मोशन, रिएक्शन की मोशन, रिएक्शन की मूवमेंट, कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, रिएक्शन का रेट क्या है। ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं हम इसी चैप्टर में और इसी रिएक्शन काइनेटिक्स में सीखेंगे। आगे डेफिनेशन देखते हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स है क्या। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rates of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के रेट्स के बारे में बताती है, एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द केमिकल रिएक्शंस, और इनके केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं उनके बारे में हमें ये बतलाती है। कि एक तो रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, वो शाख है जो हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बताती है और इसके ऊपर फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताती है। and the factors that affect the chemical reactions is called chemical reaction kinetics। अब फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स फॉर एग्जांपल हो गया, टेम्परेचर को हम इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हैं, इसमें कैटलिस्ट ऐड करके देख सकते हैं, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स को ऐड करके या कम करके हम इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या उसकी रेट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे देखें जी टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से रिएक्शन की टाइप्स, रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से रिएक्शन की टाइप्स। तो यहाँ पे हम तीन तरह के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। एक तो रिएक्शन होगा जो बहुत फास्ट मूव करेगा, एक रिएक्शन होगा जो मॉडरेट होगा, एक रिएक्शन होगा जो बहुत ही स्लो होगा। तो तीन तरह के रिएक्शन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक फास्ट रिएक्शन, सेकंड मॉडरेट रिएक्शन, तीसरा स्लो रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी हम रिएक्टेंट है उनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो जल्दी से प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इसको जब ऐड करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या आता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और सोडियम नाइट्रेट जो है ये सोल्यूशन की फॉर्म में रहता है। कैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम दोनों चीज़ें लेते हैं। जैसे ही हम इनको डालते हैं ये क्या होता है कि सोल्यूशन ऊपर आ जाता है और नीचे क्या बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट यानी सोडियम सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे नीचे बैठ जाता है और ये रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है, फास्ट रिएक्शन। इसी तरह के और भी बहुत सारे रिएक्शन है लेकिन समझने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। इसी तरह देखिए मॉडरेट रिएक्शन, जो दरमियाने तरह के रिएक्शन होते हैं इसे मॉडरेट रिएक्शन करते हैं और इनको कुछ मिनट, यानी ये तो करेक्ट सेकंड्स में, मिनटों में हो जाएगा, लेकिन जो मॉडरेट रिएक्शन है इनको होने के लिए कुछ टाइम की ज़रूरत होती है, यानी कुछ मिनट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये एस्टर है, एस्टर के अंदर वाटर डाला गया है यानी इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास अल्कोहल और एसिड बनता है। ये जो रिएक्शन होता है ये मॉडरेट रिएक्शन, इनको कुछ टाइम चाहिए कंप्लीट होने में। इसी तरह देखें स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो बहुत ही
सेकंड नहीं, मिनट नहीं, यानी कई घंटों लगाते हैं कंप्लीट होने में, या कह लें कि कई अरसा इनको होता है कंप्लीट होने के लिए। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन। यानी ऐसी एग्जाम्पल आपने देखी होगी रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जब लोहे को जंग लगता है तो ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा ये प्रोसेस होता है, कई हफ्ते कई महीने इनको लग जाते हैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है, या क्लाइमेट इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उनका वो अफेक्ट करती हैं बिल्डिंग्स के ऊपर। तो आपने देखा होगा ये जो संगमरमर वगैरह होते हैं बिल्डिंग्स होती हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाती हैं अपने, कह लें कि जिस तरह की एग्जांपल आपने देखी है कि ताजमहल जो है वो पहले वाइट था, अब क्या वो येलो होना शुरू हो गया। इसकी वजह यही है कि उनकी जो ऊपर थे संगमरमर वो चेंज होना शुरू हो गया, उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। वो भी एक तरह का जंग है, एक तरह का रिएक्शन ही है। तो इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन बिल्डिंग्स, ये तीन हो गए, तीन समझ लें कि स्लो रिएक्शन में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये है क्या कि एक रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितना टाइम लगाता है मूव करने में, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द रेट एट विच रिएक्टेंट मूव्स टूवर्ड प्रोडक्ट, या कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में कितना टाइम लगाते हैं, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द चेंज इन कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन? या तो रिएक्टेंट की होगी या प्रोडक्ट की होगी। रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी वक्त के लिहाज से पर यूनिट टाइम में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना मूव करता है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कितना मूव करता है टाइम के लिहाज से, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कुछ टाइम में, यानी वक्त के लिहाज से, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम टी। जितना वो टाइम लगाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने के, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिनोट किया डेल्टा सी और डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टाइम, यानी वक्त के लिहाज से कंसंट्रेशन में तब्दीली, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा सी कंसंट्रेशन का जो यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब है, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। इस तरह इनका यूनिट बनेगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। दिस इज द यूनिट विच इज वेल नोन एज फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है। इसके बाद इनकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले तो हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के दो तरीके हैं, दो तरह से हम इनको मेजर कर सकते हैं। एक कि कितना रिएक्टेंट जो है डिक्रीज हुआ है, पहला तरीका जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकें कि कितना रिएक्टेंट कम हुआ है। दूसरा तरीका कि कितना प्रोडक्ट बना है। इन दो तरीकों से हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं कि एक रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हुआ है, दूसरा तरीका या प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ है। रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हुआ है या प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से हम इनके रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो देखें इनकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन, ग्राफ से इनको रिप्रेजेंट किया गया है कि ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, जो सा मर्जी लिखें, लेकिन बुक पे आपके ए बी है, इसे पकड़ के आगे चलते हैं। ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। अब ए जब रिएक्शन, हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस हमने कंसंट्रेशन ली है और अलोंग एक्सिस हमने टाइम लिया है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है वो हम इस ग्राफ से एनालाइज करेंगे। अब देखें कि ये जो ब्लैक वाली लाइन में है, यहाँ पे मैंने लिया है रिएक्टेंट लिए हैं। At initial time when time is 0, the concentration of reactant is maximum. रिएक्शन कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, और जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है ये क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू होते हैं। तो ये पहला मेथड है जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। वो क्या है कि हम देखते हैं कि कितना रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है, ये हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बताएगा। दूसरा तरीका कि ये प्रोडक्ट है जिसको मैंने रेड से शो किया है,
ये क्या है कि जैसे टाइम गुजरता है प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये दो मेथड है जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो इस ग्राफ से एनालाइज करेंगे रिएक्टेंट शुरू में बड़ा फास्ट होता है और एट द एंड ये क्या होता है कि डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ माइंड बनाएं कि ये जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या ऐसे कह लें कि यहाँ पे एक्लिबीरियम एस्टेब्लिश हो गया है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों का रेट सेम हो जाए इसे एक्लिबीरियम कहते हैं, और यहाँ ये पॉइंट है। अब इधर देखें कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रिएक्शन रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके बाद एक देखें कि ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, dx ओवर dt। dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन में जो तब्दीली आ रही है उसे रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम दो तरह के रेट देखेंगे, एक रिएक्टेंट का रेट और एक प्रोडक्ट का रेट। अब रिएक्टेंट का रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ए ओवर डी टी। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा डी टी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसी वजह से हम इनको नेगेटिव साइन शो करते हैं। इसी तरह नेगेटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज डिक्रीजेज। इसी तरह हम बात करेंगे बी की यानी प्रोडक्ट की। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव डी कंसंट्रेशन बी ओवर डी टी। इससे मुराद ये है कि जो प्रोडक्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के लिए हम पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करेंगे। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कुछ मालूमात थी जो इस ग्राफ के बारे में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनके मज़ीद देखते हैं इनके इंस्टेंटेनियस और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो फिल वक्त इतना ही।